हेलो। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते गुरुजी। ओ भारी। आप बिजी हो क्या गुरुजी? अभी मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ कहीं। चलो, कहिए। तो बाद में फोन करूँ क्या? अभी बात कर सकते हैं हम लोग? नहीं नहीं, अभी ही कर लें आप, जो हाँ, मुझे 2-4 मिनट। मुझे गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि जिंदगी में आदमी धरती पे आता है तो उसका मकसद क्या है? ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैसा कमाया, अरबों खरबों रुपए कमाए तो अभी वो मरने वाला नहीं है, टाइम जो चल रहा है टाइम में रुक गया है, टाइम में पीछे चला जाएगा, कालन ये होगा। तो उसकी जिंदगी में क्या हुआ, अचीव क्या करना चाहता है सर गुरुजी, और ध्येय क्या है इंसान का जन्म लेने का? देखिए, यदि उद्देश्य की बात करें हाँ। तो उद्देश्य है उद्देश्यातीत हो जाना। अच्छा। बात समझ में आई? हम्म। ये- हालांकि उद्देश्यातीत उद्देश्य के अर्थ में उसको कहा जा रहा है तो ये परस्पर विरोधाभासी हो जा रहा है, लेकिन हम्म। इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि हम्म। उद्देश्य यही है कि उद्देश्यातीत हो जाए, हम्म। और वैसी स्थिति को ही हम्म। मोक्ष कहा गया है, परम मोक्ष। अच्छा। जब आपका जब आप लक्ष्यातीत हो जाते हैं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई एम नहीं रहता है, उससे हम्म। ऊपर उठ जाते हैं, एम से ऊपर उठ जाते हैं। हम्म। यानी लक्ष्य से ऊपर उठ जाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका अच्छा। उद्देश्य वही होना चाहिए। हम्म। फिर आप अच्छा। कोई चीज पाने की आपकी हसरत न रहे, अच्छा। चाहे धन हो, पद हो, यश हो, संतान हो, हम्म। हाँ, हम्म। हम्म। जन हो, चाहे सुख हो, शांति हो, मुक्ति हो, हम्म। कुछ भी पाने की जब कामना नहीं होती है हम्म। तो उस अवस्था को ही उद्देश्यातीत अवस्था कहते हैं, लक्ष्यातीत अवस्था कहते हैं, या हम्म। इच्छा मुक्त अवस्था, कामना मुक्त अवस्था। अच्छा। तो कामना मुक्त अवस्था हो जाना ही हम लोग का उद्देश्य है। जब तक कामनाएं हैं तब तक बंधन है। हम्म। कामनाओं से बराबर। ऊपर उठ जाना हम्म। ही शास्त्र में बताया गया है कि यही अवस्था श्रेष्ठ अवस्था है। जन्म मृत्यु से तभी आदमी परे हो पाता है, बराबर है। उसी को भव सागर पार कहा गया है। भव का मतलब यही है, बंधन है कामनाओं का। कामना पूर्ण है। हम्म बराबर है। तो अच्छा। कामनाओं से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, जब हमारी कोई डिमांड नहीं रहती है, क्योंकि किसी हम्म। चीज को पाने की कोई इच्छा ही नहीं रही, हाँ, कि मैं बराबर यह है। पा जाऊं वह पा जाऊं, क्योंकि ये सब डिजायर नहीं असंतुष्टि की करती वजह है। से आदमी कुछ कामना करता है। हम्म। जब मुझे कुछ पाना नहीं है और न किसी को कुछ सिद्ध करना है, बराबर है। हाँ, किसी का हमको प्रमाण पत्र नहीं लेना है, बराबर है। हाँ, तो जब कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, ना कुछ पाने की कामना है, बस जैसे हैं, बस ठीक है, जब तक चल मतलब रहा है, जीवन चल रहा है। करोड़ों रुपए मिले कोई, तो भी खुशी, और लाखों रुपए गंवाए तो भी खुशी। हाँ, वो खुश खुश और दुखी से उसका मतलब ही नहीं है। हाँ। उसको वो सुख और दुख से भी मतलब नहीं रहता है, अच्छा। उसके प्रति भी वह उदासीन हो जाता है। सब समान हो जाता है उसको। हाँ, उसके लिए सब समान हो जाता है, क्या सब सुख और समान। क्या दुख, क्या बराबर। धनी होना, क्या निर्धन होना। हम्म महल में क्या रहना, झुग्गी में क्या रहना, एक ही उसको। हाँ, उसको कहीं भी रहे, बैंक में रहे, झोपड़ी में रहे, पेड़ के किनारे रहे, आकाश के नीचे रहे, उसको उससे बराबर। कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। जब वैसी स्थिति आ जाती है कि वो उसको जिस स्थिति में भी रख दिया जाता है, उसी में ही वह प्रसन्न होकर के अपना भजन गा रहा है। हाँ, बराबर है। बराबर है। हर समय वो हम्म। भज गोविंदम किए हुए, तो वो ठीक है, वो अवस्था ही उद्देश्यातीत अवस्था है। अरे हाँ, बराबर है, आया हाँ, समझ में। और वो गोविंद को भजेगा तो इसलिए नहीं कि गोविंद को खुश करना है उससे, या किसी को खुश या दुखी करना है, उससे वो कोई मतलब नहीं है। वह उद्गार निकलता है अपने आप ही, तो अच्छा। उसको वह निकलने देता है, उसी को ही भजन वास्तविक अर्थ में कहा जाता है। वही सेवा है, वास्तविक सेवा।
अच्छा। हाँ, यह नहीं कि उसके माध्यम से वो कुछ पाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वह अच्छा। चूंकि वो अपने आप ही निकलता है उद्गार, तो उसको वह निकलने देता है। हम्म, उसका बराबर। इतना ही मतलब रहता है, उसके बराबर। जरिए वह कुछ पाना नहीं चाह रहा। अच्छा। ओके। और गुरुजी मुझे पूछना था कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुंभक के बारे में बोला है कि कुंभक प्राणायाम से योगी कई 100 साल जीवित रह सकते हैं। तो उसके पीछे का क्या उनका साइंस क्या है, उसके बारे में वैज्ञानिक क्या था उनका? उधर किधर तो स्टेटमेंट, कौन से तो अध्याय में उनका स्टेटमेंट है भगवान श्री कृष्ण जी का? क्या चीज, कौन सा स्टेटमेंट है, बताएंगे? भगवान श्री कृष्ण जी का स्टेटमेंट है कि कुंभक प्राणायाम से योगी कई 100 साल जी सकता है। तो उसके पीछे का साइंस क्या है कुछ? नहीं, आपको ऐसा कुछ गीता में तो ऐसा कहीं कहीं वर्ष तक तो ऐसे जीने का तो कोई बहुत ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। मुझे तो लगता है कि इधर तो मैंने पढ़ा था, इसमें इधर तो पढ़ा था। हाँ। योग शास्त्र, और योग हाँ, शास्त्रों में तो है। अच्छा, योग शास्त्र में है। हाँ, तो कुंभक को इतना महत्व क्यों दिया गया है, तो मेरा पूछना है तो उसके कुंभक को पीछे कुंभक को इसलिए महत्व दिया गया है। साइंस क्या है? हाँ। कुंभक का मतलब होता है हम्म, कि हम जैसी स्थिति में हैं वैसे स्थित हो जाए, यानी वर्तमान में हो जाए। अच्छा। हम किसी प्रकार की गति से मुक्त हो जाए, न अच्छा। बाहर की ओर कोई गति, न अंदर की ओर कोई गति। हम्म। न आगे की ओर कोई गति, न बाएं की ओर कोई गति, हम्म। न तिरछी कोई गति। हम्म। किसी प्रकार की कोई भी गति से हम मुक्त जब हो जाते हैं हम्म। तो उसको कुंभक कहा दिया जाता है। अच्छा। तो जब गति से मुक्त हो गए, तो हम्म। गति से मुक्त हो जाना का मतलब क्या होता है कि हमारी जो है स्पीड जो है, हम्म। हमारी वेलोसिटी, अगर इसको विज्ञान की भाषा में समझें तो हमारी वेलोसिटी जो है वह 0 हो गई, यानी हमारे मन की अच्छा। मन की गति का रुक जाना। क्योंकि मन अमूमन गति करता रहता है। बराबर। हाँ, तो कुंभक का मुख्य उद्देश्य जो है मन की गति को रोकना है, प्राण की गति के माध्यम से। अच्छा। जो हम श्वास प्रश्वास करते हैं तो उसमें प्राण की गति होती है। बराबर। प्राण की गति को हम सम करेंगे। जब दोनों पक्ष सम हो जाता है, यानी बायां स्वर दायां स्वर, यानी बाईं नाक से जो सांस चल रही है वह और दाईं नाक से सांस चल रही है वह, इनको सम कर देंगे। और सम करके जब ये रुक जाता है, ठहर जाता है, तो मन भी उस समय ठहर जाता है। तो मन का भी कुंभक हो जाता है। मन का कुंभक हो जाना यानी मन की गति का ठहर जाना। और जब गति हमारी ठहर जाती है तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर का जो लोकेशन है, यानी इसकी वास्तविक स्थिति, इसकी जो है पोजीशन है, इसकी जो है वो अनंत हो जाती है। अच्छा। हाँ, जब अन्यथा हमारी गति सापेक्षिक कुछ न कुछ होते रहती है। तो मन कुछ न कुछ गति करता रहता है। हालांकि मन की गति तो बहुत मानी जाती है, फिर भी मन जो है अनंत गति नहीं कर पाता। इसीलिए मन बहुत गति करने के बाद भी मन को चंचल कहा गया है। लेकिन इसकी चंचलता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, इसकी चंचलता का कोई अता पता नहीं चलेगा जब यह अनंत हो जाएगा। तो मन जो है उसकी गति इतनी बढ़ जाएगी कि वो अनंत हो जाएगी। तो अनंत जब गति हो जाएगी तो वह एक तरह से उसकी गति बहुत ज्यादा है, मतलब उससे ज्यादा संभव ही नहीं है, और उसकी गति बिल्कुल भी नहीं है, वो स्थिर है। यानी वो 0 भी है और इन्फिनिटी भी एक ही साथ। और यह जो स्थिति होती है जिसमें कि वह शून्य भी है और अनंत भी है, उसी को एक अर्थ में शून्य कहते हैं, एक अर्थ में अनंत कहते हैं। तो वैसी स्थिति को ही मोक्ष कहा गया है। इसीलिए कुंभक का इतना महत्व है।
और वह जो स्थिति है वह निर्विकल्प स्थिति होती है। ध्यान की परम अवस्था है, समाधि अवस्था है वह, उसमें ही शिव तत्व का बोध होता है। अच्छा। तो इसलिए मन को कहा जाता है कि मन का कुंभक हो जाना चाहिए। मन का कुंभक ही साधक का लक्ष्य होता है। अच्छा। तब उसको वह हैपन का एहसास होता है, अच्छा। हैपन का बोध होता है। फिर वह उस हैपन से के बोध से भी और आगे चला जाता है, जिसमें कि वो कोई शब्द नहीं दे पाता, यानी समाधि में भी निर्विकल्प समाधि में वो चला जाता है। अच्छा। तो यह है। ठीक है, तो अब रखता हूँ। ओके, चलेगा, धन्यवाद।